बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहज़ाद अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्डन हदीस नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नासु तूबू इलल्लाह, ओ पीपुल रिपेंट टू अल्लाह फॉर आई रिपेंट टू अल्लाह 100 टाइम्स ए डे। ऐ लोगो, अल्लाह से तौबा करो, मैं अल्लाह से 100 मरतबा एक दिन में तौबा करता हूँ। ये जुमला सुनकर हर एक मुसलमान को तड़प जाना चाहिए कि पैगंबर इस्लाम अल्लाह के महबूब एक दिन में 100 मरतबा तौबा कर रहे हैं, तो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों को किस तरीके से ज़्यादा तौबा करनी चाहिए। जिस दुनिया में हम बस रहे हैं यहाँ फूल के साथ कांटे भी हैं, यहाँ अच्छाई के साथ बुराई भी है। तो इंसान कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है, ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाता है कि इंसान गलती कर बैठता है, इंसान गुनाह कर बैठता है। तो उस गुनाह पर इंसान शर्मिंदगी होती है, तो क्या करे, अपने रब की तरफ रुजू करे, तौबा करे। और गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। क्योंकि इंसान गुनाह कर लेता है, फिर ये सोचता है कि पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा या नहीं करेगा, तो उसमें और वो मज़ीद गुनाहें करता रहता है। बनी इसराइल, बुखारी मुस्लिम की शरीफ की हदीस पाक है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किया था। अब वो किसी जो है आलिम के पास गया, किसी जानकार के पास गया, किसी नेक बंदे के पास गया, कहा कि मेरी बख्शिश हो सकती है। कहा कि नहीं, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती, तुमने 99 कत्ल किया। तो उसने सोचा कि लाओ एक कत्ल और कर लूँ, 100 कत्ल कर लिया। फिर दूसरे के पास जा रहा है, अल्लाह के नेक बंदे के पास, क्या मैंने 100 कत्ल किया, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? कहाँ, वहाँ दूर चले जाओ, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वो तुम्हारी बख्शिश कर देंगे। वो शख्स चला गया और रास्ते में उसका डेथ हो गई, इंतकाल हो गया उसका। अब रहमत के फ़रिश्ते और जो है जहन्नम के फ़रिश्ते आ गए कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। क्यों जन्नत में जाएगा? क्योंकि इसने तौबा के इरादे से उस तरफ गया था। और जहन्नम के फ़रिश्ते इसलिए आ गए क्योंकि ये जो है 100 आदमी का कत्ल किया था। तो नियत ये देखिए कि उस नेकी की तरफ जा रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 100 कत्ल को माफ़ कर दी। तो जब 100 कत्ल वाले की बख्शिश हो सकती है, तो आपकी भी हो सकती है, हम सबकी भी हो सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से इंसान को दुआएं करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम, हमसे जाने अनजाने में जितने भी आज तक गुनाहें ख़ताएँ हो गई हैं, परवरदिगार आलम माफ़ फरमा। यकीन मानिए, जब आप गुनाह से तौबा करेंगे तो आप एक नया वजूद इंसान में आने लगता है, एक नया वर्जन आने लगता है। आप खुदा के रहमान के बंदे बन जाते हैं। रहमान के बंदे होते कौन हैं? रहमान के बंदे होते हैं जो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं। रहमान के बंदे वो होते हैं जो नम्रता के साथ चलते हैं। रहमान के बंदे वो होते हैं जो शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करते हैं। रहमान के बंदे होते हैं जो नाशुक्री से बचते हैं, जो कुछ मिला है उसमें से वो खर्च करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में। रहमान के बंदे वो नहीं होते हैं जो गुस्सा करके दूसरों को चिल्लाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को बेअदबी करते हैं, दूसरों को झिड़कते हैं। रहमान के बंदे वही नहीं। रहमान के बंदों के दिल में तो नम्रता होती है। वो सोचते हैं कि मुझसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर उनसे किसी को तकलीफ़ पहुँच जाती है तो वो रात भर सो नहीं पाते हैं, वो उनका दिल मचलने लगता है, रात भर उनको बिस्तरों पर नींद नहीं आती अगर उनसे कोई तकलीफ़ हो जाए। तो रहमान के बंदे बने रहेंगे, नेक बंदे बने रहेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला को वो शख्स पसंद है ही नहीं जो गुनाह ना करे और तौबा ना करे। अगर कोई ऐसी कौम है जो गुनाह ना करती हो, तौबा नहीं करती हो, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी कौम नहीं पसंद। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी कौम मखलूक लेकर आएगा जो गुनाह करे, तौबा करे और मेरी तरफ रुजू करे। तो बार बार गुनाह हो जा रहे हैं, तो बार बार गुनाह का हल तौबा है। जब आप तौबा करते हैं तो आप जन्नत की मंजिलों के रास्ते पर हो जाते हैं, जन्नत के रास्ते पर हो जाते हैं, और आप पाते हैं कि आपके दिल से कोई बोझ उतर गया है। आप पाते हैं कि आप एक नया वजूद इंसान बनने वाले हैं। आप पाते हैं कि मैं एक रब्बानी इंसान, खुदा का फरमाबरदार इंसान बनने वाला हूँ, जो खुदा के बताए हुए तरीके पर चलूँगा और नेक अमल करूँगा, बुराइयों से बचूँगा, दूसरों को इसकी इस्लाह करूँगा, अपने और अपने अफराद की इस्लाह करूँगा। हो सकता है ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपके दिलों पर नक्श कर जाएं। मेरे वास्ते दुआ करिएगा। मैं हूँ आप सबका शहज़ाद अहमद।